फ्रेंड्स, आज हम सिंधी स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं और इसका नाम है साई भाजी। इसे ऐसी साई भाजी और निजी साई भाजी भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बनाने में बहुत आसान। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो पालक लिया है। पालक के ऊपर के डंठल को कट करके पालक को रफली चॉप करेंगे। अब इसे हम स्ट्रेनर में डालेंगे और पालक को वॉश करेंगे। पालक को हमें 2-3 पानी से वॉश करना है ताकि पालक में जो भी मिट्टी है वो सब निकल जाए। तो इस तरह से हमने 3 पानी से वॉश कर लिया है। प्याज को हम बारीक बारीक कट करेंगे और टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक टोप रखा है और इसमें हम 1 कड़छी ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा चटकने के बाद डालेंगे आधा चम्मच हींग। हींग आप डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। 5 कली लहसुन को इसको हमने बारीक बारीक कट किया है और इसके साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्चें और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है। जैसे ये भुन जाए तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज को। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हम लगातार 2 से 3 मिनट के लिए भूनते रहेंगे और प्याज हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे पालक को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब कर मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी ये पालक काफ़ी ज़्यादा लग रही है। जैसे जैसे पालक पकती जाएगी वैसे पालक अपना पानी छोड़ेगी, तो ये काफ़ी श्रिंक हो जाएगा, काफ़ी सिकुड़ जाएगी पालक। तो बस इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए ढक के और इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये पालक काफ़ी कम हो गई है। अब इस पालक को हमें करछी से ही मैश करना है। इसे ब्लेंडर से या मथनी से मैश नहीं करना है क्योंकि इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसी तरह से मैश करेंगे ताकि ये काफ़ी हद तक ये स्मूथ बन जाए। और अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, टमाटर जो हमने पीस के रखे थे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर और पौना चम्मच इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। इन सारे मसालों को आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक के 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे पकने को। जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप धीरे धीरे करके डालें, एक साथ पानी इसमें ना डालें और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो भी कोई गुठलियाँ हैं या जो भी लम्स है वो सारे निकल जाएं। अगर ऐसे मिक्स करने से लम्स नहीं जा रहे हैं तो आप इसे छन्नी से भी छान सकते हैं। तो इसमें हमने पौना कप पानी लिया है और ये एकदम स्मूथ लम्प फ्री बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये 3 मिनट हो गए हैं। अब इस लिड को हम खोल के देखते हैं। तो इसमें जो हमने टमाटर और सारे मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसन का घोल। ये जो बेसन का घोल हमने पहले बना के रखा था इसे हम मिक्स करके डाल देंगे और डालने के बाद रुकना नहीं है, तेज आंच पे इसे लगातार चलाते हुए पकाना है क्योंकि जैसे ही आप बेसन का घोल डालते हैं ये सब्ज़ी गाढ़ी होने लगती है। तो बस इसे हमने 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लिया है। अब गैस को हम धीमा करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखेंगे पकने के लिए। तो 4 मिनट हो गए हैं। इस लिड को हम खोल देते हैं और ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। बेसन डालने के वजह से
सब्ज़ी काफ़ी गाढ़ी भी होती है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो बस ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट पक गई है। बस इसमें हम तड़का देंगे। गैस पे हमने फ्राई पैन को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। सर्दियों में घी खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ये घी गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पे हमने 3 कली लहसुन की ली है। लहसुन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन कलर की ना हो जाए। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और इस तड़के को हम इस साई भाजी में डालेंगे। इसे हम ऐसी साई भाजी या निजी साई भाजी भी कहते हैं। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब ये सब्ज़ी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसे हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इस सब्ज़ी को आप रोटी, पराठा, नान या इसे आप कुलचे के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।